ओपन करना है। ओपन, क्लोज, क्लोज रखोगे, ओपन, क्लोज। हाय, मैंने सोचा कि चलो आपको बताती हूँ कि आईलैशेस एक्सटेंशन होती क्या है। लोगों को, मेरे को वो दिन ध्यान है कि आज से 6-7 ईयर्स हो गए, मैं तब से करवा रही हूँ। तो मुझे कहीं से कॉल आया था, उस समय कंपनी स्टार्ट हुई थी, उसका नाम नहीं बता सकते हम लोग, क्या था क्या नहीं था। तो उनका मुझे कॉल आया कि मैंने आपका देखा है, गूगल पे नंबर 1 पर है ये वो, तो हमें आपके साथ में काम करना है आईलैश एक्सटेंशन का, ये वो। मैं बोले ये क्या होता है? तो उस समय मुझे ध्यान नहीं है कि पूरी दिल्ली में उस समय कहीं पर भी होता था। तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है, अभी मैं बिज़ी हूँ, फिर कल बात करते हैं। फिर नेक्स्ट डे मैं उनके पास गई, तो उन्होंने मुझे और जो मेरे साथ में प्रीति थी, हम दोनों को डेमो दिया था कि हाँ ऐसे जब भी आप दिखाना प्राइमर। जब भी हम लोग आईलैश एक्सटेंशन करते हैं, सबसे पहले प्राइमर से इन सबको क्लीन करना चाहिए, और जो आपकी लैशेज़ होती हैं उनको क्लीन लैश से क्लीन करना चाहिए, क्योंकि हमारी लैशेज़ में हल्की हल्की डस्ट होती है। और जो प्राइमर से क्लीन करने में अगर हमारा हाथ बार बार किसी भी लैश पे पड़ता है तो वो डस्टी सी हो जाता है, कहीं कहीं ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले प्राइमर यूज़ करना चाहिए। प्राइमर हम लोग यहाँ पर भी यूज़ करते हैं। अगर हमें कोई भी प्रोफेशनल काम करना है तो सबसे पहले हमें प्राइमर ही यूज़ करना चाहिए, और उसके बाद में ऐसे फ़ैन से ड्राई करना चाहिए। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों ने 2 आवर्स लगा के फिर हमने वो एक्सटेंशन लगवाई, और नेक्स्ट डे से उन्होंने फिर अपना एक स्टाफ साथ भेजा था कि इसकी इतनी सैलरी है और आप इसको ले जाओ। और उस समय 2.5 की इतनी बड़ी किट दी थी कि आप इससे काम करो, और ऐसे ऐसे करके उस समय हम लोग करते थे 4500 में एक्सटेंशन, 7000 में और 10000 में। तो अचानक मुझे लगा यार अच्छा है, बट ज़्यादा महंगा है, बहुत ही महंगा था। मतलब आप सोचो तो उनका ये था कि 21 डेज तक आपको 3400 लेना है रिफिल के। अगर 22वां दिन हो गया, 22nd डे हो गया, तो हमें 4000 ही चार्ज करना है। ऐसे करके पूरा का पूरा ये सब होता था, और रिस्ट्रिक्शंस थी, ऐसे है, ये है, वो है। क्लाइंट्स आते थे और यही पूछते थे कि आईलैश एक्सटेंशन होता क्या है। तो फिर उनको समझाना होता था। उस समय इतनी टेम्परेरी का भी रिवाज नहीं था, कभी शादी में भी लगती थी, कम लगती थी वाला यही होता था। अब तो मुझे लगता है कंपलसरी हो गया कि अगर मुझे लगता है हमने मास्क लगाया है, चलो नहीं भी लगाया, बट हमारा फेस, मैंने अभी अभी करवाई है कबूतर वाली, मुझे बड़ी पसंद है ये कबूतर वाली। मेरी एक डॉक्टर है, तो मैं जाऊंगी ना उसके पास है कुछ भी, तो मुझे ऐसे बोलेगी, तो मुझे बोलेगी आपकी लैशेस मुझे बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल कबूतर वाली है। मैंने बोला कबूतर इतने कलरफुल कब से हो गए हैं। तो उसमें क्या होता था, वैरायटी नहीं होती थी, बस ये था हाँ जी डी कर्ल है, और इसकी लैशेस के नंबर होते हैं। अगर सपोज जैसे मणिपुर वाले होते हैं तो उनका 6 नंबर होता है, बहुत बहुत छोटा सा नंबर होता है। तो हम लोग जो लैशेस स्टार्ट करते हैं 6, 8, 10, 12 के अकॉर्डिंग हम लोग ऐसे चलते हैं, और जब बनती हैं लैशेस तो ऐसे होती हैं। यहाँ पर कम से ही हम स्टार्ट करते हैं, और ये होती है हमारी बेबी लैश। हमारी बेबी लैश के ऊपर हमारा सबसे बड़ा नंबर लगता है। तो लोग कहते हैं कि इनको कैरी कैसे करते हैं, इनके साथ में मतलब क्या डूज एंड डोंट्स रहते हैं, तो मैं आपको वो बता देती हूँ। इसको लगाने का तरीका ऐसे होता है, जो आजकल हमारे कोर्सेज भी चल रहे हैं।
ओके अब उठा लो। हाँ बस मैं जा रही हूँ, सो सॉरी। होता क्या है कि यहाँ पर लगते हैं 8, 10, 12 और 14 के हिसाब से। तो लोग पूछते हैं कि मैं आपको 2 मिनट फोन कर लिया, रुको अकोनसी बहुत बिजी है। कट कर दो। तो इसमें क्या होता है कि जब हमारी बेबी लैश पे लगी होती है, इतनी तरह की लैशेज होती है। जैसे अगर हमारा मन कर रहा है चलो हमने फर्स्ट टाइम करानी है, हमें सस्ता करवाना है, कोई टेंशन नहीं है, आप 1000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हल्की सी ये हार्ड होती है, सिंथेटिक होती है, पर ठीक है, 1 टाइम लगवानी है, एक्सपीरियंस करना है कि हमें क्या है, तो आप इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारी जॉय की 4000 की थी, वो हम लोग कर रहे हैं 2500 में। ये ह्यूमन हेयर है, बहुत अच्छा है, बहुत। और इसके जो कर्ल होते हैं, ये सारा है डी कर्ल, ये सब सी कर्ल है, ये डी कर्ल होता है। उसके बाद में आती है रूबी लैशेस, जो पहले थी 5000 में, अब हम कर रहे हैं 3000 में। इसका जो कर्ल है, जो हेवी है, ज़्यादा है, इसकी डेंसिटी इससे ज़्यादा है। उसके बाद में अगर आपका मन करता है कि मेरे हेयर ब्लॉन्ड है, ब्राउन है और ये कलर्स हैं सारे, और आप ब्लैक की लैशेस लगा रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें यही पता है कि ब्लैक ही होती हैं, तो हम लगवा लेते हैं। बट नॉलेज के लिए ये अच्छा है कि अगर आपके ब्राउन कलर के हेयर है, ब्लॉन्ड है, या किसी भी तरह के ब्राउन का शेड जा रहा है, 2D कलर है, 2 शेड के, तो आपको ब्राउन कलर के लैशेस लगवानी चाहिए, वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगती हैं। वो होता है ये डी कर्ल का, दिखाना ये। तो ब्राउन का अगर आपका हेयर है तो आपको ब्राउन की लगवानी चाहिए। उसके बाद में ये होती है डबल डी लैश। इसके बाद में आती है ऑम्ब्रे लैशेस। ऑम्ब्रे लैशेस कैसे होती हैं कि जब आप इसको देखेंगे तो ये 80 से 90% ब्लैक होंगी, बट ये जो इसके ऊपर की टिप्स रहेंगी, रेड, ब्लू, ग्रीन, ब्राउन, सारे कलर्स की रहेंगी। बहुत ही ब्यूटीफुल है, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी। और ये देखिए मेरी कबूतर वाली लैशेस, इसको लगा के आप बिल्कुल कबूतर नहीं बन सकते। थोड़ा कर रहे हैं, करके दिखाना। जिसको जो सूट करे उसको वही फैशन करना चाहिए। मुझे लगता है कि मुझे कुछ अलग सा दिखना है, कुछ मतलब लोग ये पूछे कि ये कौन आ गया, तो मेरे को यही पसंद है, तो मैं यही करवाती हूँ। इसमें जो आजकल क्लाइंट्स करवा रहे हैं, मजाक बाजी अपनी जगह पर है, वो करवा रहे हैं सिर्फ ब्लू लैशेज, सिर्फ ब्लू। तो इसमें सिर्फ आप सिंगल एक कलर भी ले सकते हैं, मेरी तरह कबूतर बनने की जरूरत नहीं है। तो इसमें आप लगवा सकते हैं सिर्फ ब्लू, सिर्फ पर्पल, या कोई भी एक कलर, तो वो भी अच्छा लगता है। इसमें आप कंट्रास्ट बनवा सकते हैं कि ऐसे ऐसे और ऐसे, दिखाना। हल्का सा ब्रश करके दिखाना। ब्रश करना हल्का सा। थैंक यू, आजा। हमें लगता है हमारा क्लाइंट डिस्टर्ब ना हो जाए, तो फिर हम भाग जाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें सरोज की लैशेस भी आते हैं, जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी। अगर मैंने बहुत ही ब्यूटीफुली कोई भी एक ब्लैक कलर की लैशेस कर दी, तो लास्ट में सिर्फ एक या दो हम सरोज की लैशेस भी लगा सकते हैं। तो जो बहुत ज़्यादा ब्लैक करा के बोर हो चुके हैं, तो उसमें हल्का सा आप सारा ब्लैक करवाया, थोड़ा सा रेड, सारा ब्लैक करवाया, थोड़ा सा ब्लू,
कहीं पे कुछ ऑम्ब्रे कराया, हल्का सा कोई भी आप कंट्रास्ट ले सकते हैं, तो आपकी लैशेज, क्योंकि अब बहुत कॉमन हो चुकी हैं, बहुत कॉमन मतलब अब हमें लगता है कि यार इसके बिना कुछ है ही नहीं। आज मैंने नहीं करवाई थी, मुझे लग रहा था कि मैं नहा के नहीं आई, नहाई तो थी वैसे, मुझे लगता है कि मेरे फेस कुछ सूना सा है, क्योंकि मेरे को बहुत मेकअप नहीं आता, कुछ नहीं आता। अच्छी अच्छी एज के सब करवाते हैं, क्यों? उनको ये लगता है हमने कुछ करना ही नहीं, ना मेकअप ना ज़्यादा कुछ, हमें सिर्फ लिपस्टिक लगानी है। तो ज़ोया की बिल्कुल नेचुरल लैशेस करवा ली, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कभी 20-25 दिन में आपने रिफ़िल करवा ली। एक्सटेंशन मतलब प्रॉपर रिफ़िल या प्रॉपर रिमूवल। आप सोचें कि मैं घर पे बैठे बैठे एम करती रहूँगी, उससे आपकी अपनी लैशेस ख़राब होंगी। एक्सटेंशन कोई भी हो या प्रॉपर रिफ़िल या रिमूवल करवाएं, वरना आपकी अपनी लैशेस भी टूटेंगी। कितने क्लाइंट्स आते हुए ये पूछते हैं हमारी लैशेस ख़राब हो जाएंगी, कि मैंने मेरी एक फ्रेंड थी, वो कह रही थी कि उससे अपनी ख़राब हो गई हैं, क्योंकि आपको ये नहीं पता था कि इसकी केयर कैसे करनी है। अभी जो हम लोग यहाँ पे हमारे हो रहे हैं एक्सटेंशन के कोर्स हो रहे हैं, कोर्स मतलब ये है कि इसमें क्या होता है, एक होता है नेल कोर्स, नेल एक्सटेंशन कोर्स, एक होता है हेयर, एक होता है लैशेस। नेल एक्सटेंशन कोर्स का मतलब होता है रोज एक टिप टूट गई, यहाँ पर जल गया, कट गया, ये हो गया, उसको सीखने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, डिज़ाइन बहुत है, बहुत वैरायटी है, 2 घंटे में क्या करना है, नीला, पीला, रेड, कलर कौन से हैं, 10 दिन में आपकी कंप्लेंट्स आती हैं किसी की कि हाँ ये टूट गया, ये देखो ये टूटा हुआ है, ये टूट गया, ये ख़राब हो गया, वो ख़राब हो गया। तो अगर आप कोई भी कोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं या आप सोच रहे हैं कि मुझे कौन सा कोर्स करना चाहिए, जैसे अब मई और जून में बच्चों के भी स्कूल में अगर आप कोर्सेज वगैरह करा सकते हैं, कुछ भी है, तो ये कोर्स बेस्ट है। क्यों? सिर्फ 3 या 4 तरह की आपकी वैरायटी हो गई, जिसमें आपका डी कर्ल ही चलता है। हमारे यहाँ पर सी और बी कर्ल इंडिया में नहीं चलता, तो सिर्फ 4 की 5 आपने लैशेस ली। लैशेस लेने के बाद में आपने क्लाइंट से पूछा कितने का है, जो आपका मन करता है 4000, 5000, 2500 आपने फिक्स किया, ये इतने की, ये इतने की, ये इतने की। आए साइलेंटली क्लाइंट अंदर आई, आपने काम किया, 1 घंटे में 40 मिनट्स में आप फ्री हो गए। दिन में अगर आप सोचते हैं कि 2 से 3 से 4 भी काम किया, इसका कोर्स होता है, एक होता है 35,000 का जो हम लोग करवा रहे हैं, उसमें हम आपको इतनी बड़ी एक किट दे रहे हैं, वो है 30 आवर्स का कोर्स। साइलेंट काम है, कोई चिक चिक नहीं है, कोई पिक पिक नहीं है। नेल्स में तो अब इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि मतलब जितने पैसे बोलो डिस्काउंट, जो भी करो ये, फिर ये नहीं वो नहीं, प्रॉब्लम्स, बहुत सारे कलर, बहुत सारी नेल पेंट्स लेनी है आपको, वैरायटी बहुत चाहिए आपको, एक्सेसरीज बहुत चाहिए। ये आपका साइलेंट काम है। इसमें अगर एक ही रूम के अंदर 4 जैसे हम लोग करते हैं, कुछ भी है, इसको इसकी आवाज़ नहीं आएगी, इसको इसकी आवाज़ नहीं आएगी, बिल्कुल साइलेंट। मास्क इन्होंने लगाया, मास्क उन्होंने लगाया, चलिए आधे घंटे में 1 घंटे में आप फ्री हो गए। आपको लगता है कि हाँ बस हम 20 से 25 दिन में फ्री हो गए। बार बार लैशेस लगानी टेम्परेरी थी और ये सब करना अब मुश्किल लगता है। आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, इसकी मैं आपको किट दिखाती हूँ। ऐसे बैठना, मैं वहाँ पे जाना, सॉरी, होता क्या है, हम लोग प्रिपेयर नहीं थे कि आज हमने कोई ऐसा कोई काम करना है। होता क्या है कि लैश करने का तरीका क्या होता है, कहीं से भी अगर आप लैशेस कराते हैं तो आपको देखना है, जब आप ऐसे ब्लिंक करते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ फील ना हो रहा हो, क्योंकि जितने भी सारे अनट्रेंड होते हैं वो क्या करते हैं, हमें काम कैसे करना है, 8, 10, 12, 14 ऐसे करके, या 6, 8, 10, 12, ओके। हमें करना है दिस सेपरेट, देन पंच बनाया, लिप ग्लू के अंदर 1 mm आपको छोड़ना ज़रूरी है, ना 2 mm, नहीं तो यहाँ पे स्किन आएगी। तो आपको डिप करना है ग्लू के अंदर, देन सेपरेट। मैं सोच रही हूँ अगर मैं करूँगी तो मैं कैसे करूँगी, हाँ, देन क्लास 20 में रहेगी, चुप हो जाओ। देन सेपरेट, ट्विज़र, डिप ग्लू के अंदर, देन सिंगल एक लैश के ऊपर। आपको ये लैशेस का बंच मैक्सिमम 3, 4 या 5 होने चाहिए, इसके ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर आपके क्लाइंट आपको ये कहते हैं कि और हैवी कर दो, और हैवी कर दो, तो एक लैश के ऊपर अगर 3, 4, 5 का भी 6 का वेट आएगा तो वो जल्दी गिर जाएंगे। कभी ऐसे नहीं करते, वरना ज़बरदस्ती में हम जो एक और सेपरेट और 1 करेंगे उससे आपकी लैश जल्दी गिरती है। दिखाइए, खोल कर दिखाइए, देखिए ये किट आपकी साथ में रहेगी 35,000 के कोर्स में, जिसमें 30 आवर्स का कोर्स है। इसमें आपके हर तरह की लैशेस हैं, इसमें आपके जेल पैच, इसमें आपका
फैन ब्रश, लैशेस, प्राइमर जिसके ऊपर रखते हैं, इसका रिमूवल करने का तरीका कैसे है बता दूंगी। इसका फैन, इससे रिमूव करते हैं इसको। अगर प्रॉपर जब आपका मन करे कि मैं घर में रिमूव कर लूँ तो आप इसको और इसको लेके लगा के खुद नहीं कर सकते, है ना। इसकी आपकी आईलैश की ग्लू और इसका ये सब, ये सारे सामान के साथ में, और एक ट्विज़र, इसके बिना हम लोग कुछ भी नहीं है। एक ग्लू और एक ट्विज़र। तो ये आपकी वन टाइम की इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें आपने ये ले लिया और ये सब हो गया। बट जो आपको लेना होता है वो आपको लेना होता है, इसमें आपके आराम से 20-25 क्लाइंट्स, 20 क्लाइंट तो मिनिमम आपके आराम से हो सकते हैं, क्योंकि हमें तीनों लैशेस के कुछ नंबर यूज़ करने हैं, वो 8, 10 या 12। डन। एक कैंची देती हूँ, जो ज़्यादा बोले हैं कटक रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपके आराम से 15 से 20 क्लाइंट हो जाते हैं। डिपेंड करता है कैसे काम कर रहे हैं, कैसे हैं, लैशेस कैसी हैं या क्या है। अप्रॉक्सीमेटली माने तो हम 15 क्लाइंट को मान लेते हैं। अगर हमने 3000 का भी काम किया, अगर हमने 4000 का भी काम किया तो देन मल्टीप्लाई बाई ये, इसकी इन्वेस्टमेंट आपकी वन टाइम की रहती है। ट्विज़र हो गई, ये सब हो गया। लगे आपकी कोई भी अगर एडीपी खत्म है तो आप इसको नहीं ले सकते हैं, दैट्स इट। एक बार अगर आ जाए, आप घर पे बैठे बैठे भी काम कर सकते हैं, आपकी इनकम स्टार्ट हो सकती है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कौन सा कोर्स करूँ, मई जून आ रहा है, या मैं क्या करूँ, गर्मियों को दिन है, मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है, बाकी कोर्सेज बहुत महंगे हैं, और इसमें आपकी सेम डे इनकम भी स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें आपका 30 आवर्स का कोर्स है जिसमें 35,000 की ये कंप्लीट किट है, जिसमें आप आराम से क्लाइंट्स कर सकते हैं, घर पे बैठे बैठे भी स्टार्ट कर सकते हैं। लड़कियों वाला काम है, सबसे बड़ी बात है। ये नहीं है कि हाँ जी आपने कोई भी काम सीखना है तो ज़्यादा मेरे यहाँ पे लड़के मुझे पसंद नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसमें हम प्रॉब्लम नहीं रहती। मुझे ऐसे वाले काम और कोर्सेज बहुत अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि साइलेंट से काम रहते हैं, इसमें कोई चिक चिक पिक पिक सी नहीं रहती कि हाँ जी क्या है और क्या नहीं है। आपका वाइटनिंग वाला काम हो गया, आपका हेयर एक्सटेंशन हो गए, आपके नेल्स भी हो गए, या कोई भी ऐसे कोर्सेज है तो साइलेंट से काम, मतलब नेल में थोड़ी सी रहती है। तो इसमें छोटे छोटे से कोर्सेज हैं। 25,000 का कोर्स है, कोई 30,000 का कोर्स है, कोई 35,000 का कोर्स है। 30 आवर्स के ही हमारे कोर्स होते हैं, जिसमें प्रॉपर एकेडमी है, प्रॉपर आपको एकेडमी में सिखाया जाएगा। उसमें आपकी इनकम भी स्टार्ट हो जाती है, उसमें आपके शॉर्ट टर्म कोर्सेज में आपका टाइम पास हो जाता है। और क्या चाहिए हमारे टाइम पे, पता है कौन कौन से कोर्स होते थे? मेहंदी लगा लो, कुकरी कोर्स, खाना वाना बनाना, ये वो सीखना वीखना, ये सब होते थे। बट अब आपके टाइम में इतने अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इसको करने के लिए सेपरेट, पंच, ग्लू, टच, देन रखा, दैट्स इट। सिर्फ सिंपल सी एक थ्योरी है। इसमें सिर्फ 1 mm का ध्यान रखना है। एक क्लाइंट मेरे पास आती है गोवा से, तो वहाँ से कहीं से लैशेस करवा ली होगी, वो बेचारी परेशान हो रही थी। कहते हैं कि आप मेरे को डबल डी की लैशेस भेज दो। मैंने बोला ओके, मैंने सामान सामान इकट्ठा कर दिया, उसको भेज दिया। अब वहाँ पर देखो, हर बंदा पहले अनट्रेंड होता है। हम अपने आप को इतनी मैं नहीं कर सकते कि नहीं जी नहीं हम ही सब कुछ हैं, हम लोग कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो उस बेचारे ने क्या किया होगा, उसकी यहाँ पर स्किन के ऊपर 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 बंच 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 उसने से क्रॉस क्रॉस रख दिए। बंच उठाया ऐसे, फिर बंच उठाया टेढ़ा, फिर बंच ऐसे ऐसे क्रॉस कर दिए। अब वो हल्का सा भी ऐसे ब्लिंक करे उसको पेन हो, हल्का सा भी ऐसे करे उसको पेन हो, बड़ी परेशान। स्पेशली वो फ्लाइट करके आती है काम करवाने के लिए। तो अगर आप कहीं से लैशेस करवा रहे हैं तो आपको ये सब चीज़ें देखनी है कि आप कंफर्टेबल फील करें, उसका कर्ल कितना है, उसके नंबर कितने हैं, उसको लगाने के बाद में कब क्या करना है और क्या नहीं करना। 24 आवर्स तक पानी ना पड़े तो बेस्ट है। सुबह नहाए, ऐसे वाला ब्रश आपको हर एक्सटेंशन के साथ में फ्री मिलता है। ऐसे ब्रश लिया, नहाने के बाद एक बार के लिए 1-2 वाला ब्रश करना है। रात को सोते हुए ध्यान रखना है, जो हमें ध्यान नहीं रहता कि ज़्यादा पिलो में बेबी लैश के ऊपर 40 नंबर लगा हुआ है। ज़्यादा ऐसे करके अगर हम ऐसे सोएंगे या कुछ भी है तो ये लैश हमारे जल्दी निकलने के चांसेस रहते हैं। हो सके तो ध्यान रखना है ज़्यादा ऐसे से पिलो टच ना हो। रोज़ की 1-2 लैश निकलती ही निकलती हैं, ये कोई नहीं है कि हाँ नहीं निकलेगी। अगर हमने 100+ लैश लगाई है, 100+ लैश लगाई है, 21 डेज़ का मतलब होता है कि 70% 60% डिपेंड करता है आपके केयर और काम करने वाले की टेक्निक कैसी है, के हिसाब से आपकी कम होती ही जाएंगी। रोज़ के हिसाब से 2-4 1-2-4 1-2-4। तो ये कोई किसी की कंप्लेंट नहीं होती कि क्यों निकल रही हैं। एक अगर हमने प्रॉपर सेपरेट वन करके रखी हुई है और आप अपने लैश के अकॉर्डिंग लैश लगवा रहे हैं तो ये लैश चलेगी आपकी 25 डेज to 1 मंथ। आपने बोला मेरी लैश 6 नंबर की है, मुझे हेवी चाहिए, तो आप ये सोचें कि आपको हर 10 से 12 दिन में रिफिल करानी है। क्यों? क्योंकि आपकी लैश वैसे कम हुई,
उस पर आपने सेपरेट 1 2 3 4 लैशेज लगाई। अब जो काम करने वाला है उसको जगह नहीं मिली काम करने के लिए, तो वो ज़बरदस्ती क्या करेगा, वो जो सेपरेट हुई थी उसको दोबारा सेपरेट करके उसके ऊपर रखेगा, क्योंकि नीचे एक लैश पर इतना वेट नहीं देगा, तो जब दोबारा करेगा वो लैश आपकी जल्दी गिरेगी। तो ये सारी इसकी नॉलेज होती है। इसमें आप कोर्स कर सकते हैं, अच्छे कोर्सेज हैं, बढ़िया है, सामान साथ मिल रहा है, किट अच्छी मिल रही है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटे छोटे से कोर्सेज हैं, करवाएं और अपना इनकम भी स्टार्ट कर सकते हैं।